नमस्कार मित्रों, आज हम आपको दुख दरिद्रता का नाश करने वाली भगवान शिव की अत्यंत पावन कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से अंत तक पूरा श्रवण करता है, तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। श्रावण मास में या सोमवार के दिन भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इसलिए आप सभी लोग इस कथा का श्रवण अवश्य करें। और कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की और माता पार्वती की इस कल्याणकारी कथा को श्रवण करता है तो उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति अनंत गुणा बढ़ जाती है। यदि आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो आप इस कथा को अवश्य सुनें। इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था। वह पंडित अपनी पत्नी अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम सोमनाथ था। वह पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधों पर जल चढ़ाता था, और वह प्रतिदिन उस नगर में सभी लोगों के घरों में जाकर कथाएं सुनाया करता था। लेकिन उस पंडित द्वारा किए गए ये सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और श्रावण के सभी सोमवार को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई थी। उनका पूजन पाठ करना भी सब कुछ छोड़ दिया था। किसी तरह से वह पंडित जब तक युवा था तब तक वह कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाया करता था, और पूजन पाठ करके उसे जो धन मिलता था उसी धन से वह अपना परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी ने फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। वह अपने मन में यह सोचकर पूजा पाठ किया करती थी कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाती थी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती थी कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बूढ़े हो गए थे, और अब उस पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह किसी के यहाँ भगवान भोलेनाथ की कथा करने जा सके। और अब वह पंडित भी चिंता के कारण घर पर बीमार रहने लगा था और कई बीमारियों ने उसे घेर लिया था। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक दिन बहुत ही क्रोध में आकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मना करती है। लेकिन वह पंडित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे अपने आराध्य देव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र सोमनाथ अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई। अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके सोमनाथ अपने घर आ गया, और जब उसने अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट में देखा तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगा, और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, सोमनाथ उस नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उन भक्तों की भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं
पूर्ण कर देते हैं। सोमनाथ की यह बात उस नगर का राजा उस मंदिर में आया हुआ था, वही इस बात को राजा सुन लेता है और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए वह सोमनाथ के पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी ये कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भोलेनाथ की कथा का श्रवण कराओगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में बहुत सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथा श्रवण कराने की हामी भर देता है। फिर राजा ने सोमनाथ को राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन शिव की कथा सुनाने के लिए नियुक्त कर लिया। अब सोमनाथ प्रतिदिन राजमहल में जाकर राजकुमारी को कथा सुनाने लगा और राजा के द्वारा मिले धन से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा और परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमनाथ की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र की आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसलिए वे इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया। राजा के यहाँ कथा सुनाने से जो धन मिलता है उसमें सिर्फ पूरे परिवार का भरण पोषण ही हो पाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाओं का क्या, वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं? क्या हमारे पुत्र को हमारी तरह जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? महादेव की जीवन भर इतनी भक्ति की, क्या उसका कोई फल नहीं मिलेगा? मित्रों, जब माता पार्वती जी ने उस पंडित की पत्नी की पुकार को सुना, तब वे शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंची। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि देवी, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है, कभी भी उसकी भक्ति का फल नहीं दिया। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप उसके जीवन से सारे दुखों का नाश करें, अन्यथा वह दोनों आपकी पूजा अर्चना छोड़ देंगे। कहीं उनका आपकी भक्ति से श्रद्धा विश्वास समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती जी की इन सारी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी पार्वती, आप चिंतित ना होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है और अब हम दोनों का उस पंडित के घर जाने का समय आ चुका है और पृथ्वी लोक में जाकर हमको शिव लीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक में पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं और उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं। वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और प्रणाम करते हुए कहता है कि हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भोलेनाथ ने कहा कि आज की रात हम आपके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। तब वह पंडित यह सोचने लगा, अरे ये तो हमारे अतिथि हैं, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, मेरे मना करने पर इनको बुरा लग सकता है। ये सोचकर किसी तरह से उनका स्वागत सत्कार किया और रात्रि विश्राम का प्रबंध किया। मित्रों, अगले दिन सोमनाथ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए महादेव जी ने सोमनाथ से पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब सोमनाथ उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं तो अब यहाँ के राजा की पुत्री के लिए कथा श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। तब महादेव ने कहा कि आज जब तुम कथा श्रवण कराओगे, उसके बाद राजकुमारी से पूछना कि तुम किस मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव की कथा का श्रवण करती हो। यह सुनकर सोमनाथ राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराता है। उसके बाद सोमनाथ राजकुमारी से वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कथा श्रवण करती हो।
राजकुमारी सोमनाथ से कहती है कि मैं एक ऐसा वर पाने के लिए कथा का श्रवण करती हूँ जो भाग्यशाली हो, जिसका मस्तक पर सूर्य की भांति तेज हो और वह ऐसी बारात लेकर आए जिसने अभी तक किसी ने ना देखी हो। इसके बाद सोमनाथ घर पहुंचकर साधु को पूरी बात बता देता है। तब महादेव जी सोमनाथ से कहते हैं कि कल जब तुम राजकुमारी को कथा श्रवण कराने के लिए जाना तो फिर से वही प्रश्न करना और राजकुमारी का वही कल वाला जवाब हो तो तुम उससे शीघ्र यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर वहां से आ जाना। तब सोमनाथ साधु रूपी भोलेनाथ से कहता है कि हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित और कहाँ वो राजकुमारी, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? और मेरा घर तो उसके द्वारा दिए हुए धन से चलता है। लेकिन जब ये बात राजा को पता चलेगी तो वह हमारे पूरे परिवार को एक साथ मृत्यु दंड दे देगा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। सोमनाथ की बात सुनकर साधु रूपी महादेव ने कहा कि ठीक है, अभी हम तुम्हारे परिवार को अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। तब सोमनाथ महादेव जी की बातें सुनकर बहुत भयभीत हुआ और उनकी बातें सुनकर सोमनाथ सोचने लगा, राजा साहब तो बाद में मृत्यु दंड देंगे, उससे पहले ये अभी ही हमें भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भोलेनाथ की कथा सुनाने के लिए राजमहल की तरफ निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर सोमनाथ ने कथा श्रवण कराई। उसके बाद राजकुमारी जी से वही प्रश्न किया और राजकुमारी जी ने वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सोमनाथ ने कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सोमनाथ शीघ्र ही राजमहल से अपने घर पर आ जाता है। यह बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्य में पड़ जाती है और वह अपनी सबसे करीबी दासी को बता देती है और वह दासी राजा के पास जाकर पूरा वृत्तांत सुना देती है। तब राजा सोमनाथ पर बहुत क्रोधित हो जाता है और उसने सोमनाथ को दंड देने का निश्चय किया और राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और विचार विमर्श किया। तब एक मंत्री ने राजा से कहा कि ब्राह्मण ने अपराध तो फांसी देने वाला किया है, परंतु ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने पर आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मित्रों, राजा ने काफी देर तक विचार विमर्श किया और फिर कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस पंडित के घर जाकर कहना कि राजा अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार है, परंतु कुछ शर्त है जिन्हें तुमको पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं करने पर तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। राजा ने बताई पहली शर्त कि ठहरने के लिए जितने भी बारात घर हों वह सभी भरे होना चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के स्वागत के लिए बना हुआ भोजन बचना नहीं चाहिए और तीसरी शर्त यह है कि ऐसी भव्य बारात होनी चाहिए कि इसकी प्रशंसा सारे नगर में हो। राजा का आदेश पाकर वह सैनिक सोमनाथ के घर निकल जाते हैं। उधर सोमनाथ घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बात बता देता है। इतने में राजा के वे सैनिक सोमनाथ के घर पहुंच जाते हैं और सोमनाथ के पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है। राजा ने भी विवाह की अनुमति दे दी है, पर राजा की कुछ शर्तें हैं जिसे पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सोमनाथ के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे राजा की शर्तों के बारे में पूछते हैं। तब वह सैनिक राजा की बताई हुई तीनों शर्तों को कहते हैं। सोमनाथ और उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि तुम डरो मत, सैनिकों को अपना उत्तर देकर उन्हें विदा करो। उनसे कहो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें, हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोमनाथ ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा किया। सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बात बता देते हैं। सोमनाथ का सकारात्मक उत्तर सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वह निर्धन ब्राह्मण
किसके भरोसे पर ऐसी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है? क्या मेरा कोई शत्रु उनका साथ दे रहा है? ऐसे विचार उसके मन में उठते रहते हैं। उसके बाद उसने नगर के कई घरों को बारात की तरह सजवा दिया और कई अन्य प्रबंध भी करा दिए। इधर सोमनाथ जिससे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता है, वह मना कर देता है। वह कहता है, नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उन सबकी बात सुनकर सोमनाथ बहुत परेशान रहने लगा था और फिर विवाह का दिन भी आ गया तो सोमनाथ और भी ज्यादा चिंतित हो गया। तब वह साधु रूपी महादेव के पास जाता है। महादेव जी सोमनाथ से कहते हैं कि आज तुम्हारा विवाह है और तुम चिंता में डूबे हुए हो। महादेव ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद साधु रूपी महादेव जी ने सोमनाथ को अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा उसको राजकुमार की भांति बना देते हैं और नए वस्त्र आभूषण धारण करवाते हैं। फिर महादेव जी ने सोमनाथ की बारात में चलने के लिए सभी देवी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्वों को मनुष्य रूप में चलने के लिए सोमनाथ की बारात में आमंत्रित किया, जिससे सभी बाराती नाचते गाते हुए बारात घर पहुंच गए। सभी बारात घर भर जाते हैं और कुछ बारात घर के बाहर ही रह जाते हैं। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई कि बारातियों के ठहरने के लिए जगह नहीं बची है और प्रबंध कराया जाए, राजा ने सोचा इतने सारे बाराती कहां से आए, मुझे चल के देखना चाहिए। इसके बाद राजा तुरंत वहां पहुंच जाता है और जब राजा ने साधु रूपी महादेव को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने शुक्र और शनि देव को बच्चों का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा तो राजा ने महात्मा से पूछा कि हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब महादेव जी ने कहा कि ये बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन वाले स्थान पर भिजवा दिया और कुछ देर बाद सैनिकों ने बताया कि हे राजन, उन दोनों बच्चों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वे दोनों जोर जोर से रो रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। यह बात सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। फिर वह साधु महाराज के चरणों में गिरकर कहने लगा कि हे महात्मा, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। तब भोलेनाथ जी ने राजा से कहा कि तुम चिंतित ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जाकर बारात की अगुवानी करो। सोमनाथ की दूल्हे की पोशाक में बहुत ही सुंदर छवि प्रतीत हो रही थी। उसके सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था। राजा सोमनाथ को और उसकी बारात को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। यह सारा दृश्य देखकर माता पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, ये बात तो सच है कि आपकी कृपा जिस किसी पर होती है उसके अन्न धन के भंडारे के ताले खुल जाते हैं। माता पार्वती जी की बात सुनकर भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है उसकी पूजा अर्चना का फल मैं अवश्य देता हूँ और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते। जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है, वैसे ही उसके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। फिर सोमनाथ और राजा की पुत्री का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है। मित्रों, जो भी भक्त श्रावण में या सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की यह कथा श्रवण करते हैं, उसे राजकुमारी की तरह सुंदर वर प्राप्त होता है, क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण किया था, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार अच्छा वर प्राप्त हुआ था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा से अब सोमनाथ बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके बूढ़े माता पिता प्रसन्नचित्त होकर भोलेनाथ की भक्ति करके और अपना जीवन सुखमय व्यतीत करने लगे। मित्रों, श्रावण मास में या सोमवार के दिन जो भी भगवान शिव की कथा का श्रवण करते हैं,
उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। आशा करता हूं कि आज का ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।